आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तो 3 मई तक हम और लॉकडाउन हो चुके हैं और आगे का अब क्या प्लान है। 21 दिन तो निकल गए, पता भी नहीं चला। और आज 15 तारीख है। आज 15 तारीख हो गई है। हाँ, आज 15 अप्रैल हो गया है और अब 3 मई तक हमको और लॉकडाउन रहना है। कई बार सोचने लगो ना तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि क्या यार, मतलब क्या हो गया। ऐसी किसी चीज़ का किसी ने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। सिर्फ हमने मूवीज़ वगैरह देखी थी कि मूवीज़ में कोई वायरस फैल जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, सुनसान सड़कें, और जो चीज़ें हम मूवीज़ में देखते आए थे वो चीज़ आज रियल हो गई है। तो बहुत अजीब लगता है सोच कर के, सीरियसली। आज सुबह मैं बैठ कर के ना होम सेंटर की जो वीडियोस है ना वो देख रही थी। मतलब जो लोग होम सेंटर जा जा के वहाँ के, आपने भी देखी होंगी शायद ऐसी वीडियोस, जो लोग होम सेंटर जाके वहाँ के पूरे ऑफ़र्स एंड प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च हुए होते हैं उनको फिल्म करते हैं और देन उनको दिखाते हैं। वो वाली वीडियोस मैं देख रही थी आज बैठ कर के। इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं खुद होम सेंटर में घूम रही हूँ और सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और मैं उनमें देख देख के सोच रही थी, अरे वाह, ये अगर मैं होती तो मैं ये ख़रीदती, वो ख़रीदती, ये बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 वीडियो देखी, उसके बाद फिर रख दिया उठा के। मन दुखी हो गया जब लास्ट में सिचुएशन समझ में आई कि अभी तो हम महीनों तक नहीं जा सकते, तो फिर मैंने उठा के उसको रख दिया। तो थोड़ा सा ना बाहर का अगर थोड़ी देर के लिए खुश होना है ना तो इस टाइप की वीडियोस आप देख सकते हैं। जो ट्रैवल वीडियोस होती हैं, जो लोग ट्रैवलिंग करके वीडियोस बना के डालते हैं, वो आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा आप बाहर घूम रहे हो थोड़ी देर के लिए। लास्ट में थोड़ा सा दुख होगा जब पता चलेगा कि हम घर के अंदर ही हैं। चलिए किचन में चलते हैं, लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। 3 बजे तक खाना बना के रेडी करना है। आजकल सब्जियां या कुछ भी जो भी हम ले रहे हैं बस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। जो सामने दिख जाता है बस वही लेना पड़ता है। जैसे भिंडी आप देख रहे हैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, और वो जो सख्त वाली भिंडी होती है ना वो बहुत थी इसके अंदर, काफ़ी ख़राब निकल गई। इसी तरीके से हमने प्याज लिए थे। ऐसा प्याज, मतलब मैं कभी मार्केट जाती तो ऐसा प्याज लास्ट भी होता ना तब भी लेके नहीं आती। ऐसा प्याज हमको खरीदना पड़ा, क्योंकि क्या होता है जब हम खुद सब्ज़ी लेने जाते हैं तो हम 4-5 जगह देख करके जो बेस्ट होता है वो खरीद के लाते हैं। आजकल क्या हो रहा है, जो भी आँख के सामने मिल रहा है वो बस लग रहा है खरीद लो, नहीं तो कहीं ये भी ना मिले या फिर बार-बार बाहर ना निकलना पड़े। इस चक्कर में जो भी मिल रहा है हम खरीद रहे हैं। और बेसिकली सब्जियाँ और ये सारी चीज़ें आजकल अच्छी बिल्कुल नहीं मिल पा रही हैं। इसका पता नहीं क्या रीज़न है, क्वालिटी बहुत गिर चुकी है। आपके एरिया में क्या है इस समय सब्जियों का चल रहा है? क्या वही क्वालिटी आपको मिल पा रही है जो पहले मिलती थी? क्योंकि मेरे एरिया में क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। आलू से लेकर प्याज़, किसी भी तरीके की सब्ज़ी है ना, जो बेस्ट क्वालिटी पहले मिलती थी वो नहीं मिलती है। काफ़ी ख़राब क्वालिटी और थोड़ी बासी सी सब्ज़ी ही लेनी पड़ती है। तो जो कुछ भी मैंने कल परचेज़ किया था सब्ज़ी में, हर चीज़ ऐसी ही थी, बस काम चलाऊ वाली। फ़िलहाल मैंने भिंडी उसमें से काट के रखी है और भिंडी की एक मसाला भिंडी टाइप में रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें ढेर सारा प्याज़ जाता है। लगभग जितनी भिंडी होगी उतना ही प्याज़ आपको डालना है। तो यहाँ पे मैंने पहले 2 प्याज़ काटे थे, लेकिन फिर मैंने 1 प्याज़, बड़ा प्याज़ और इसमें बढ़ा लिया था। तो 3 प्याज़ आपको कट करने हैं, चॉप करने हैं, और हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से ले लीजिए जितना आपको डालना है। और ये जो भिंडी है ये नॉर्मल भिंडी की सब्ज़ी नहीं कहेंगे, ये भिंडी थोड़ा-थोड़ा वैसा स्वाद देती है जैसे हम भरवा भिंडी बनाते हैं, क्योंकि हम इसमें ऊपर से वैसा ही मसाला अलग से बना के भून के डालने वाले हैं। तो सबसे पहले तड़का लगा देते हैं भिंडी को। इसके लिए सरसों का तेल लिया है, उसके अंदर थोड़ा-सा जीरा डाला है और उसके बाद जो हमने प्याज़ काट करके रखा था, 1 प्याज़ मैंने यहाँ पे और बढ़ाया, मतलब 3 बड़े प्याज़ मैंने लिए हैं, और हरी मिर्ची। इनको अच्छे से भून लेना है, थोड़ा-सा ब्राउन कर लेना है, या थोड़े से जब तक प्याज़ आपके गलने नहीं लगते तब तक इनको पकाना है। तो प्याज़ यहाँ पे थोड़े से गल चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर बस हल्दी डाल दी है, और कोई मसाला मैं यहाँ पे अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। हल्दी डाली और उसके बाद भिंडी डाल दी। यहाँ पे प्याज़ हमने कम थोड़ा इसलिए पकाए हैं क्योंकि भिंडी में हमें पानी वग़ैरह तो यूज़ नहीं करना है। तो भिंडी जब तक भुनेगी उसके साथ ये प्याज़ और भुन जाएँगे और सुनहरे हो जाएँगे। अगर हम पूरा प्याज़ अभी से भून लेंगे ना
तो बाद में वो भिंडी के साथ भुनने में जल सकते हैं, इसीलिए थोड़ा कम प्याज भूनिए और भिंडी डाल के फिर साथ में दोनों को भूनिए। तो भिंडी डालने के बाद मैंने उसको 3-4 मिनट पहले खुला भूना था, उसके बाद उसमें नमक ऐड किया और उसको ढक दिया पकने के लिए। साथ ही साथ दूसरी तरफ मैं यहाँ पे एक मसाला बना के तैयार कर रही हूँ। तो ये जो भरवा मसाले में हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं लगभग वही हैं। तो एक पैन में मैंने यहाँ पे लिया है धनिया और जीरा। सबसे पहले धनिया जीरा डालिए क्योंकि उसे हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बस भुन जाए, आपको चाट वाला टाइप नहीं भुनना है, एकदम हल्का सा बस इनको गर्म करना है। और उसके बाद जब थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आप धनिया और जीरा भून लेते हैं, फिर आप उसमें सौंफ और जो कलौंजी होता है वो डाल दीजिए। सौंफ मैंने आधा चम्मच डाला है, कलौंजी मैंने 1/4 टीस्पून डाला है और जो धनिया और जीरा था मैंने 1-1 टीस्पून यूज़ किया है। तो बस इनको ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंड थोड़ा मोटा-मोटा करना है। और तब तक यहाँ पे देखिए भिंडी जो है हमारी पक चुकी हैं लगभग, मतलब 95% 98% हो गई हैं। अब हम इसमें ये जो मसाला हमने बनाया था ये ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन एक अलग तरीके की आपको रेसिपी मिल जाएगी और स्वाद एकदम डिफरेंट सा मिलेगा। थोड़ा सा जैसा भरवा भिंडी वाला टेस्ट आता है ना, थोड़ा-थोड़ा कुछ वैसा ही टेस्ट होगा। तो वो मसाला ऐड करने के बाद 1-2 मिनट तक इसको भून लीजिए और साथ ही ऐड कीजिए अमचूर। अमचूर बहुत ज़रूरी है, किसी भी भरवा मसाले का जो खटाई होता है ना वो बेस होता है। चाहे आप कोई भी भरवा चीज़ बना रहे हो उसमें अमचूर या कच्चे आम ज़रूर चाहते हैं, तो इसीलिए आधा चम्मच मैंने इसमें अमचूर का डाला है। थोड़ा सा भून लेंगे और बस ये हमारा जो मसाला भिंडी है बनके तैयार है। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत डिफरेंट टेस्ट देने वाली है और आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर इस तरीके से आप नहीं बनाते हैं तो। साथ ही जो नींबू वाली मिर्च मैं बनाती हूँ वो मैं बना रही हूँ और नींबू वाली मिर्च की रेसिपी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन अब भी कई बार सवाल आते हैं कि आप कैसे बनाते हो। तो मैंने सोचा था अभी जब मैं बना रही थी कि मैं आपको रेसिपी दे देती हूँ दोबारा से, लेकिन मेरे कैमरे की बैटरी डेड हो गई, तो इसीलिए मैं पूरी रेसिपी जो है ना शेयर ही नहीं कर पाई। और फिर ना मन नहीं किया मेरा कि जाके बैटरी वगैरह चेंज करूँ ये। बस ये हमारा खाना तैयार है। खाने में सिर्फ भिंडी नहीं बनी थी, बाकी की चीज़ें मैंने शूट नहीं की। भिंडी की ये जो सब्ज़ी बनाई थी ये था, दाल, राइस, रोटी सब कुछ पूरा खाना था और नींबू वाली मिर्चें थी। तो ये है हमारी बिल्कुल सिंपल सी लेकिन बहुत बढ़िया लगती है। गर्मियों के दिनों में अरहर की दाल और इस टाइप का जो पूरा भोजन होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद 1 घंटा मैंने किया रेस्ट और रेस्ट करने के बाद फिर मैं बैठ गई हूँ फिर से अपने यूट्यूब के काम, मतलब एडिटिंग मुझे करके आज वीडियो डालना है, तो उसकी एडिटिंग के लिए मैं बैठ गई हूँ। सुबह से आज मैंने बहुत काम किया है, तो अब हस्बैंड की टर्न है, तो वो सिद्धार्थ को फ्रूट्स खिला रहे हैं, अनार वगैरह छील करके। तो वो उधर वो कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। और ये वाला जो रूम है ना, ये रूम अभी तक तो बिल्कुल ठीक रह रहा है, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कूलर से काम चल जा रहा है, लेकिन 15-20 दिन बाद फिर दोपहर में एसी की ज़रूरत पड़ने लगती है। हम लोगों ने कभी भी एसी को ना बिना सर्विसिंग कराए ऑन नहीं किया और बिना सर्विसिंग कराए हमने उसको पैक नहीं किया। हमेशा हम लोग एसी को ऑन करने से पहले हमेशा हम लोग सर्विसिंग करवाते थे, पूरा क्लीन करवा के तभी एसी ऑन करते थे। पर इस बार लगता है कि सर्विसिंग तो हो ही नहीं पाएगी, किसी को बुला ही नहीं सकते हैं, डर लगता है। इस बार ऐसे ही चलाना पड़ेगा, बट फ़िलहाल अभी तो ज़रूरत नहीं है। कूलर बहुत अच्छी और बहुत ठंडी-ठंडी हवा देता है। तुमको भी आना है, तुमको भी आना है मैदान में। मैदान है। तो अभी हो गया शाम का 6:30। 6:04। मैंने अभी लंच वगैरह करने के बाद अपना एक ब्लॉग एडिट किया, अभी उसका वॉइस ओवर करके मुझे आज ही पोस्ट करना है। हस्बैंड मोमोज़ वाला, तो मोमोज़ वाला ब्लॉग जिसने नहीं देखा है जाइए चेक कीजिए। सिद्धार्थ को कितने पसंद है मोमोज़? बहुत, और आज बनने वाला है। मैं वीडियो शेयर नहीं करेगी, मम्मा ट्राई करे। समोसा और जलेबी। तो आज क्या बनने वाला है? समोसा और जलेबी। मतलब सच में चटर पटर। एक ना मेरे पास जोक आया था, मतलब जैसे कि आजकल बन रहे हैं, घर पे लोग हैं तो बहुत सारे ना हस्बैंड वाइफ पे भी जोक बन रहे हैं, हमेशा बनते रहते हैं, इस बार अलग तरीके के बन रहे हैं। तो बोल रहा था उसमें था, जोक में क्या था
कि जो विदेशों की महिलाएं हैं वो चिंतित हैं कि कोरोना कैसे ठीक होगा, और हमारी जो महिलाएं, इंडियन ब्रेव महिलाएं, वो घर में समोसा, कचौड़ी, दही बल्ले और पता नहीं क्या क्या ट्राई कर रही हैं। और ये सच में हम लोग नई नई रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं, तो हम लोग ब्रेव हैं। तुम नाटक क्यों दिखा रहे हो? जैसे मैं भी एडिटिंग कर रही थी, सिद्धार्थ कह रहा है ये वीडियो मुझे क्यों दिखा रहे हो, मुझे मोमोज़ फिर से खाने को मन कर रहा है। सिद्धार्थ को बहुत पसंद है, कुछ चीज़ें, पर्टिकुलर चीज़ें इसको बहुत अच्छी लगती हैं, मोमोज़, छोले भटूरे, जलेबी और क्या है बेटा, पिज़्ज़ा इसको बहुत पसंद है। हस्बैंड 2 बार जा चुके हैं चीज़ लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आसपास की 2-3 दुकानें हैं, दोनों में चीज़ आउट ऑफ स्टॉक, कहीं भी नहीं मिल रहा है। 2-3 बार मतलब जब भी दूध लाने जाते हैं तब पूछते हैं तो नहीं मिलता है, चीज़ नहीं मिल रहा है। तो मेरे पास 10 या 12 क्यूब्स थे, तो उस दिन जब मैंने पिज़्ज़ा बनाया था वो सारे चीज़ क्यूब्स उसमें मैंने यूटिलाइज़ कर लिए, तो अब मेरे पास चीज़ क्यूब्स नहीं है, तो अब दोबारा पिज़्ज़ा नहीं बन सकता। और पिज़्ज़ा और मोमोज़ दोनों मैं आटे के बनाती हूँ, और आटे के ही हमारे घर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, मैदा वाला बहुत कम पसंद किया जाता है। ये सबसे अच्छी बात है कि मैं एकदम गिल्ट फ्री होके मैं पिज़्ज़ा भी बना के खिला देती हूँ और मोमोज़ भी बना के खिला देती हूँ। भटूरे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उस मैदा को तेल में ना तलना ही पड़ता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, फिर तो पूड़ियाँ बन जाएंगी तो मज़ा नहीं आएगा सिद्धार्थ को। और सिद्धार्थ ने देखो आइज़ में ना थोड़ी सी चोट लगा ली, एक तो इसको पहले से ही एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, उसकी वजह से इसकी आंखें बहुत रेड थी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे आओ। नहीं दिखाना। और उसी रेडनेस में इसने इसका टॉय ना किस आँख में, इधर है, ये देखो आँख ना एकदम रेड कर लिया, और इस समय कहीं दिखाने भी नहीं जा सकते थे, तो डॉक्टर को हमने पिक भेजी, तो उन्होंने कहा कि एलर्जी की वजह से ही हो रहा है, पर मैं जा रहा हूँ, मुझे गर्मी। तो उन्होंने एक व्हाट्सएप पे दवाई सजेस्ट करी है, अभी हस्बैंड सो के उठेंगे तो फिर वो लेने जाएंगे वो दवाई। तो जब भी मुझे किसी चीज़ के बारे में भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मुझे सबसे बेस्ट वे लगता है, अगर मैं उसको पब्लिकली बता सकूं तो सबसे बेस्ट वे लगता है मुझे आप लोगों से पूछने का, क्योंकि आप हज़ारों लोग हो और आप लोगों में से हज़ारों लोगों के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं, वो लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं। तो एक्चुअली मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी सिद्धार्थ को लेके, जैसे इसको कंजक्टिवाइटिस है, मैंने सुना भी है बहुत सारे लोगों को होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, इसकी आंखें जो है ना रेडिश हो जाती हैं, रेडनेस उसमें आ जाती है, फरवरी लास्ट से स्टार्ट होता है और उसके बाद अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हम लोग। 2 डॉक्टर से भी हम लोग मिल चुके हैं, और मतलब ये एलर्जी की कोई दवाई तो है नहीं, एलर्जी तो बस बर्दाश्त करनी पड़ती है, और उसके जो सिम्पटम्स होते हैं बस हम उनको कम करने के लिए काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि एकदम आइस चिल्ड वाटर से दोनों आँखों की सिकाई करने के लिए दिन में कई बार, या फिर जब भी बच्चा बाहर से आता है तब, और गूगल्स लगा के बाहर जाने के लिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे अब बड़े हो गए होंगे, ये शायद 14-15 साल की उम्र तक बहुत परेशान करता है, और आप लोग समझ रहे हैं ये मार्च से स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक रहता है। तो हम लोग कितना परेशान होते हैं हम लोग बता नहीं सकते हैं। सिद्धार्थ की आंखें रेड रहती हैं, इसका जो इरिश होता है ना वो स्वेल्ड अप हो जाता है, और ज़बरदस्त उसको इचिंग होती है कि उसके हाथ हमेशा आँखों में रहते हैं, और बच्चा है, हम उसको समझा नहीं सकते कि इचिंग हो रही है तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करो, मत करो, इचिंग करने से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है, पर मानता ही नहीं है, छोटा बच्चा है, अभी उसको इचिंग होती है तो इचिंग करता है। तो अगर कोई जानता है कि किस तरीके से इन सिम्पटम्स को, ईचिंग को, स्वेलिंग को, रेडनेस को कंट्रोल किया जा सकता है, जिनके बच्चे बड़े हो गए उन्होंने सक्सेसफुल तरीके से कंट्रोल किया है इन सारी चीज़ों को। मैं मेडिसिन नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी हुई है, पर हर समय सालों साल हम मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। तो अगर किसी को नेचुरल तरीके या नेचुरल कुछ ऐसे वे पता हो जिनसे कि सिम्पटम्स कम हो सकें तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने बता ही दिया ही सिद्धार्थ को जो है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। जब हमारी जो हवा है और हमारे वेदर में चेंजेस मार्च के महीने में शुरू होते हैं, गर्माहट शुरू होती है ना, तब ये इसको होता है। मेनली इसको हवा से होता है, जब पंखे चलने लगेंगे और उसकी सीधी हवा पड़ेगी तो शुरू हो जाएगा। बाहर कहीं आता जाता है वापस आएगा तो उसकी आंखें एलर्जिक हो जाती हैं। तो देखिएगा, अगर आपको पता है, किसी को नॉलेज है इस बारे में और
कुछ घरेलू जो उपचार हैं, नेचुरल तरीके हैं, किसी को पता है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल हस्बैंड की झपकी लग गई लेटे लेटे, वो भी उठेंगे, फिर जाएंगे सिद्ध की दवाई लाने के लिए। और मैं अभी चाय बनाने जा रही हूँ। हम लोग चाय पियेंगे और फिर मैं अपना वॉइस ओवर करने बैठूँगी। गर्मियों के महीने में मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ वॉइस ओवर में। पंखा, एसी, कूलर सब कुछ बंद करना पड़ता है और मेरा जो बेडरूम है वहीं पे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। और मेरे बेडरूम में बहुत गर्मी होती है क्योंकि जो सन है ना, जब तक सनसेट नहीं हो जाता तब तक मेरे उस कमरे के ऊपर और बालकनी में अगर आप गेट खोल दो तो पूरा रूम में धूप रहती है। तो वो जो इफ़ेक्ट है ना गर्मी का, वो पूरा उस बेडरूम में रहता है। और इस रूम में मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती, बाहर बहुत शोर होता रहता है। बहुत देर मैंने आप लोगों से आज बात कर ली है, तो चलिए अभी मैं रखती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे।